सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। श्रीनगर के सौरिया इलाके में एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की। सेना ने 24 घंटे में 6 आतंकियों को ढेर किया है। अमरीन भट्ट के कातिल दोनों आतंकी भी मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। तो श्रीनगर के सौरिया इलाके में यह एनकाउंटर जारी है और लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट। जिस तरीके से टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट को आतंकियों ने निशाना बनाया था, उनकी मौत हो गई थी, उसके बाद 30 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अमरीन के कातिलों को जहन्नुम पहुंचा दिया। अमरीन का बदला पूरा कर लिया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घेराबंदी की। सेना ने 24 घंटे में 6 आतंकियों को ढेर किया है। श्रीनगर के सौरिया इलाके में एनकाउंटर अभी भी जारी है। तो वहीं कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की गोलियों के निशाने पर टीआरएफ के वो 3 आतंकी जिन्हें बड़गाम में अमरीन भट्ट नाम की टीवी एक्ट्रेस की जान ले ली। 35 साल की अमरीन को उनके ही घर में आतंकियों ने गोलियों से भून डाला। हमले की जिम्मेदारी लश्कर एक के एक गुट टीआरएफ ने ली। भाई तुझे जिंदगी में क्या चाहिए? पैसे। पैसे को रख दे साइड में। अब बता तुझे जिंदगी में क्या चाहिए? साइड में रखे हुए पैसे। घाटी में एक्ट्रेस की जान के दुश्मन क्यों बने आतंकी? टीआरएफ के तालिबानी आतंक पर प्रहार कर। कश्मीर की बेटी को मिल रही शोहरत से आतंक के अंदर का तालिबान बौखला उठा कि गोलियों से भून डाला। मेरा नाम है अमरीन भट्ट, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अब ये वीडियो ही कश्मीर की बेटी की आखिरी निशानी है। अब ऐसी ही तस्वीर उनके जज्बे की आखिरी निशानी रह गई, क्योंकि अमरीन भट्ट अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। कश्मीर घाटी के बड़गाम की रहने वाली टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट को बुज़दिल आतंकियों ने अपनी गोलियों से निशाना बनाया। सोचिए, बम और बारूद से दहशत की फैक्ट्री चलाने वाले आतंकी इतने बुज़दिल तालिबानी हैं कि एक बेटी से डर गए और उसे रास्ते से हटाने के लिए हथियार बंद 3 आतंकी बुधवार शाम घर पहुंचते हैं और गोलियां बरसाने लगते हैं। हम हैं अमरीना भट्ट के घर पे और यही वो लोकेशन है जहां कल देर शाम जो है उनको टारगेट किया गया। एग्जैक्टली यही जगह है जहां 3 लोग, पहले 2 लोग अंदर आए और एक जो मिलिटेंट था वो बाहर वेट कर रहा था, शायद वो कवरिंग पे था, और अंदर आके जो है उन्होंने इनको ढूंढा है और इस बहाने से ढूंढा है कि ये एक प्रोडक्शन हाउस है, ये अमरीना भट्ट को जो है काम देने आए हैं, उनके साथ उनको शूट करना होगा। उनको बुलाया है अंदर से और जैसे ही वो बाहर आई हैं और आते ही जो है उन पे जो है पिस्टल से कई राउंड फायर किए हैं। एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या के पीछे वही टीआरएफ संगठन है जिसके हाथ कश्मीर में आम नागरिकों के खून से रंगे हैं। लश्कर का ये मुखौटा संगठन अब तक 10 लोगों की हत्या कर चुका है। आतंकियों ने पहले नाम पूछा, फिर गोली मार दी। मतलब आतंकी अमरीन भट्ट को ही निशाना बनाने आए थे। इस गोलीबारी में 10 साल का भतीजा फरहान जुबैर भी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरीन के पिता का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं और ना ही पहले कोई धमकी मिली थी। उसने बोला गैर इंसान से नहीं जाऊंगा। अच्छा। हाँ, अगर अपना कोई जान पहचान है उसके साथ में जाऊंगा, अगर जान पहचान के वाले नहीं है मैं नहीं जाऊंगा। उसने पिस्टल निकाला तो मारा गोली। तो जो ये 3 बंदे थे, आप इनमें से किसी को पहचानते थे? नहीं किसी कुछ नहीं। नहीं। अमरीन भट्ट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। कभी कश्मीर की वादियों की वो वीडियो शूट करती थी, तो कभी घर में। उनके फॉलोअर्स की संख्या भी काफी है। उनकी तमन्ना थी कि वो जन्नत का एक चमकता सितारा बने। बड़ी यंग बच्ची थी, बहुत टैलेंटेड बच्ची थी, और मुझे नहीं लगता कि उसको इस किसी वजह से मारना जाना चाहिए था, क्योंकि अपना कर रही थी, अपना काम कर रही थी, टेलीविजन के लिए काम कर रही थी या थिएटर के लिए काम कर रही थी। मुझे नहीं लगता था उसको किसी को वो नुकसान पहुंचा रही थी। मगर क्या पता था कि जो आतंकी खौफ फैलाने के लिए निहत्थे नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, उनकी गोलियों की शिकार वो भी हो जाएंगे। बड़गाम में आतंकियों ने ठीक उसी तरह हमले को अंजाम दिया जिस तरह उन्होंने राहुल भट्ट को निशाना बनाया था। कश्मीर का एक नौजवान अधिकारी जो कश्मीरी पंडितों का हौसला था और न्यू कश्मीर की पहचान,
और यही बात आतंकियों को चुभ रही थी। ऐसे हमले ये साफ तस्दीक करते हैं कि आतंकी कश्मीरी घाटी का माहौल खराब करना चाहते हैं, वो भी तब जब घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर हलचल देश भर में है और आतंक मुक्त कश्मीर का ऑपरेशन तेज है। और ये भी तय है कि अमरीन के सीने पर चली गोलियों का एक एक हिसाब होकर ही रहेगा।